अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आज इट्स मोर ऑफ एन ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग सेशन, क्योंकि काफ़ी बच्चों की जो है वो मेरे पास सवालात भी आ रहे थे कि सर जो है हम अभी पेपर की जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से हाउ शुड वी प्रोसीड। ठीक है ना, जो पीआरसी दे वर डन विद पीआरसी, इसी तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो एफ आर वन उन्होंने लास्ट टाइम पे एज अ चांस पिक किया था, बट ऑब्वियसली दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली अपेयर इन द पेपर, या दे वर शॉर्ट के सर हमारा जो है वो पेपर नहीं निकलेगा। तो सर आगे किस तरीके से वे फॉरवर्ड जो है हमें लेकर चलना है। तो जो है क्या कहते हैं, आई थॉट कि मैं ओरिएंटेशन भी करवा लूँ जिसमें मैं आगे हमारी मेथोडोलॉजी भी जो है तुमसे डिस्कस कर लूँ, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं मैं जो तुम लोगों के सवालात हैं उसके ऊपर भी बात कर लूँ। तो सर जो है लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट कि सर जो है क्या कहते हैं एफ आर वन जो है उसमें क्या सिलेबस है, किस तरीके से लेकर चलेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक कि थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो मैं करवा दूं, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर जो आपका रावी है, जैसे अहदीस होती है ना, तो अहदीस में भी तुम्हें पता है एक आपकी जय्यद अहदीस होती हैं और एक आपकी ज़ईफ़ अहदीस होती हैं। जय्यद अहादीस वो होती हैं जो आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो जय्यद सहाबी हैं, सही है, जैसे हज़रत अबू हुरैरा हो गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, उनसे जो रिवायात हैं दे आर कंसिडर्ड एज ऑब्वियसली ऑथेंटिक, मोर ऑथेंटिक। इसी तरीके से कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी होती हैं जिनके रावी जो हैं ऑब्वियसली जो है वो बहुत सारे जो है वो कन्वर्जेंस के बाद जो है वो हम तक पहुँची होती हैं, या बहुत सारी कम्युनिकेशंस या लेयर्स के बाद। तो सिमिलरली दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर जो आपसे बात कर रहा है, सही है, वो किस कैपेसिटी में है, वो जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वाकई जो है ही इज़ कैपेबल इनफ। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। बाई क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनफैक्ट वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जो है आर्टिकलशिप ई वाई से है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों की दुआओं से जो है, और काफ़ी स्टूडेंट्स की दुआओं से, क्योंकि इट्स बीन 12 और 13 ईयर्स नाउ जो है मैं एफ़ आर वन एफ़ आर टू इनफैक्ट सी फैब के जो है स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट शायद मैं पाकिस्तान का वन ऑफ द फ्यू टीचर्स, सी ए टीचर्स, जो सिर्फ स्टूडेंट लेवल पर नहीं बल्कि जो है प्रोफेशनल लेवल पर इंडस्ट्री के लोगों को, फर्म के लोगों को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जो है वो IFRS और IAS स्पिट में ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। सर इसके अलावा जो है मैं जिस कंपनी में CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी था प्रीवियसली, वहाँ भी आई वॉज द यंगेस्ट वन ऑफ दैट NBFI सेक्टर। और सिमिलरली अभी मैं जिस बैंकिंग सेक्टर में हूँ करंटली, फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ, वहाँ भी प्रोबेबली आई एम वन ऑफ द फ्यू यंगेस्ट SVPs ऑफ द बैंक। तो सर ये मेरा छोटा सा ब्रीफ सा तारुफ है, सही है, प्रोफेशनली और जो है एकेडमिक वाइज। अब मैं लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि सर जो है एफ़ आर वन का जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ओरिएंटेशन के ऊपर, मैं सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगा, बाकी मैं चाहूँगा कि तुम लोगों के जो सवालात हैं, तुम लोगों के जो कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर हम बात करें। सर बिफोर मूविंग ऑन टू एफ़ आर वन वाला एरिया, मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को बताऊँगा कि हाउ वी शेल बी एक्चुअली मूविंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू एफ़ आर वन, फिर मैं सिलेबस के हवाले से भी तुमसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा सर, अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से तुमसे बात करूँ, एफ़ आर वन एक्चुअली सर इट कंप्राइज ऑफ 13 टॉपिक्स, सही है। अब सर वो टॉपिक्स क्या हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा तुमसे। पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, पहले तो एक चीज़ समझ लो, फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ दिमाग से निकालना कि देखो यार तुम्हारे कैफ के लेवल पर ना देयर आर टू पेपर्स ऑफ एफ़ आर, वन इज़ एफ़ आर वन एंड अदर इज़ एफ़ आर टू। सही है, आई कैप की अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत तुम जब तक एफ़ आर वन में क्लियर नहीं होते हो तुम एफ़ आर टू में जो है वो जंप इन नहीं कर सकते हो, सही है ना। इट मीन्स एफ़ आर वन इज़ वन ऑफ द क्रूशियल पेपर्स, राइट। जैसे कॉस्टिंग के लिए भी, MFA के लिए भी है जो तुम्हारा ग्रुप बी का है, until and unless you have passed costing का एग्ज़ाम you can't actually appear in MFA वाला एग्ज़ाम। तो सेम गोज़ फॉर एफ़ आर वन एंड एफ़ आर टू। तो until and unless तुमने एफ़ आर वन का पेपर अपना क्लियर नहीं किया है तो एफ़ आर टू पे तुम अपेयर नहीं हो सकते। तो सर एफ़ आर वन जो है, एफ़ आर वन इट्स अ क्रूशियल पेपर, सही है ना, यानी ये एक तरीके से अहम पेपर है। याद रखो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दो पेपर्स हैं जिनसे तुम माने जाओगे जो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे एज एन अकाउंटेंट। एक तो है अकाउंटिंग का और दूसरा है ऑडिटिंग का, सही है ना। तो सर अकाउंटिंग तुमने जैसे PRC में भी तुम्हारी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के काफ़ी बच्चों की एग्जाम भी होगी, उसके बाद जो है तुम्हारा एफ़ आर वन एफ़ आर टू और फिर FAFR। इनफैक्ट जो तुम्हारा MSA का लेवल है उसमें भी कुछ ना कुछ AA का जो है पोर्शन है। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट, वी शेल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट लेटर ऑन। तो सर मूविंग ऑन,
विद FR1 का सर ये जो 13 टॉपिक्स हैं, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि सर इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, क्योंकि हमने तो सुना है कि FR1 बहुत मुश्किल है, ये तो पास ही नहीं होता, ICAP जो है वो जानबूझ के रोकता है ताकि बच्चे जो हैं वो FR2 में अपेयर ना हो पाए, ये कुछ जो है खदशात हैं, खुराफात हैं। तो रेस्ट अशोर्ड इस चीज़ की मैं तुम्हें कंफर्ट दे देता हूँ कि ये जो FR1 है ना, सही है, दिस इज़ रियली ईजी टू कवर। ये इजीली हो सकता है प्रोवाइडेड कि तुम उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम्हारा रिस्पेक्टेड टीचर तुम्हें बताता है, सही है ना। अगर तुम उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करोगे तो यकीन रखो FR1 इज़ रियली इजी टू अटेम्प्ट, सही है ना। इनफैक्ट अभी मैं बताऊं, जैसे अभी 600-700 बच्चे थे माशाल्लाह, अभी FR1 के हम लोगों का जो अभी लास्ट जो पेपर हुआ तो काफ़ी बच्चे पैनिक में भी थे, सही है ना। जाहिर सी बात है उन्होंने शुरू से तैयारी नहीं की, बट एट द 11th आवर उन्होंने एफिशिएंटली तैयारी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एवरीवन वाज रियली हैप्पी कि सर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो गया, सही है ना। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जिनको तुमने फॉलो करना है, सही है। अगर तुम उनको फॉलो करते हो तो सही है, FR1 का पेपर इनफैक्ट पूरा CA जो है बहुत आसान होगा। तो सर अब वो क्या टेक्निक्स और क्या टिप्स हैं, सही है, वो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन तुम्हें देता रहूँगा, सही है। जो मेरी मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की वो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सर FR1 का जो है, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि सर FR1 जो है आप किस फोरम से लेंगे, आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ाएंगे या आप रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे या फिज़िकली पढ़ाएंगे, सही है। सर ये एक्चुअली तीनों होगा, ऑनलाइन लाइव, सही है, प्लस तुम्हारा रिकॉर्डेड, ऑब्वियसली जब ऑनलाइन है तो रिकॉर्डेड तो है ही, जैसे मैं लेक्चर्स अपने देता रहता हूँ, प्लस फिजिकल, सही है ना। ऑब्वियसली जो है आउट ऑफ कराची पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, सही है ना, कि जाहिर सी बात है वो फिजिकली जो है वो लेना, तो उनके लिए ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी इंटरफेस पे जो है वो तुम लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि ये जो इंटरफेस है इट्स मोर ऑफ अ लाइवली सेशन ना, तो तुम्हें ये होता है कि हाँ यार सर सामने ही है, ठीक है। तो सर ये तीनों के तीनों सेशंस तुम्हारा जो है ऑनलाइन जो है चैनल के थ्रू भी होगा, रिकॉर्डेड आप लोगों को वैसे ही मिल जाएगा, फिजिकल भी मिल जाएगा, सही है ना। अच्छा सर दूसरी चीज़ सर आप जो है क्या कहते हैं कि FR1 का सिलेबस जो है वो कितने अरसे पहले कवर करवाएंगे सारा का सारा। देखो यार इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जो नॉर्मली मेरा टारगेट यही होता है कि मैं 1.5 मंथ्स बिफोर द पेपर जो है तुम लोगों का सिलेबस जो है वो ख़त्म करवा दूँ, सही है। इंशाल्लाह 1.5 महीने पहले यू वुड बी डन विद आर लाइव क्लासेस, सही है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मौजूद होंगे, सही है, मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर सारे के सारे Day 1 से जो है वो अवेलेबल कर दूं, बट लाइव क्लासेस जो मेरी होंगी वो जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 1.5 महीने पहले तुम लोगों की ख़त्म कर दूं। हाँ, फिर वर्कशॉप के लिए या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जैसे मैं करवाता हूँ उनके लिए जो है वो क्लासेस होंगी, तो वो जो है मैं तुम लोगों को बताता रहूँगा। वो 1.5 महीना आखिर का जो होगा जिसमें हम मॉक कर रहे होंगे, दूसरी चीज़ें कर रहे होंगे। अच्छा यार एक और चीज़ जो अभी अहम चीज़ है, देखो यार तुम लोगों को ये चीज़ पता है कि जहाँ ऑनलाइन के फ़वाइद हैं वहाँ ऑनलाइन के नुकसानात भी हैं, सही है ना। जैसे फिजिकल सेशन में तो एक पूरा माहौल जो है वो क्या कहते हैं कि बनता है, सब बच्चे बैठे होते हैं, और जो है जाहिर सी बात है कि वो बोलते हैं ना कि खरबूजे को देखो खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ने वाला नहीं होता वो भी पढ़ लेता है। मगर ऑनलाइन में जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सड होता है, मैं भी रिलैक्सड होता हूँ, जाहिर सी बात है। इनफैक्ट मेरी ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं तो मैं रिलैक्स होता हूँ, कुछ ना कुछ दूसरे काम कर रहा होता हूँ। तो सर इस चीज़ को कैटर करने के लिए तो मैंने ये रखा है कि भाई जिस तरीके से मेरा टॉपिक ख़त्म होगा ना, तो मैं वीकली बेसिस पर जो है वो तुम लोगों के क्विज लिया करूँगा, वीकली या फोर्टनाइटली, सही है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं खुद या अपने जो एक्सपर्ट असिस्टेंट्स हैं उनके थ्रू जो है वो मैं तुम लोगों का चेक करवाऊँ और तुम लोगों को पर्सनलाइज जो है वो फीडबैक दिलवाऊँ। अच्छा मगर एक चीज़ है, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है बाज़ात इस पर जो है, तुम्हें पता है कि इंसान पर थोड़ा सा पुश होना चाहिए, जो है इंसानी फितरत है कि अगर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर कोई सुपर विजन ना हो या विजिलेंस ना हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वो भटकता है, बहकता है, सही है ना। ऑनलाइन की वजह से तो वैसे ही जो है हम भटके हुए होते हैं, लाइव क्लासेस जो है वो बच्चा कम लेता है या उस अटेंशन के साथ नहीं लेता, तो जो है क्विज़ के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कि अगर जिन बच्चे ने नहीं दिया तो फिर उसका एक्सेस जो है वो पोर्टल का वो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है वो बैन करना पड़ेगा या सस्पेंड करना पड़ेगा कुछ अर्से के लिए। क्योंकि देखो यार अगेन जो है मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो मैं तुम लोगों को अभी से बता दूं कि मैं चाहता हूं कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मैं जो है अकाउंटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बाहर भी जो है जिस तरीके से जो है मैं कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर जो है मैं अकाउंटिंग में जो है एक तरीके से जो है क्या कहते हैं एक्सपर्ट समझा जाता हूँ,
तो वही चीज़ मैं तुम लोगों को जो है कम्युनिकेट करूँ, तुम लोगों को ट्रिकल डाउन ट्रांसफ़र करूँ। सही है, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए मैं चाहूँगा दायरे से बात है, ये मदरसा तो नहीं है, अब मैं डंडा लेके तो तुम लोगों के पीछे भाग नहीं सकता। सही है ना, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट मेरे पास सिर्फ वो स्टूडेंट आए। पेपर देखो पास करवाने की जिम्मेदारी, मैं पेपर पास करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, अलबत्ता मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी ज़रूर लेता हूँ कि भाई तुम्हारा जब तुम पेपर में बैठोगे ना तो इंशाल्लाह तुम दुआएं दोगे कि हाँ यार हमने ऐसा पढ़ा है कि हसन मारफानी जो है ना, यानी इसने हर चीज़ कवर करवाई है। सही है, और इतनी टेक्निक्स बताई हैं कि हम पेपर के अंदर अगर नहीं भी आता होगा ना कुछ करके आएंगे। पेपर पास करना तुम्हारे हाथ में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दूसरी चीज़ें भी होती हैं, बाजू का बच्चा प्रेशर में आ जाता है या पैनिक में आ जाता है। सही है ना, तो एफआर का गम वो मेरा गम है। सही है, तुमने उसमें सिर्फ शराकत दारी करनी है, जैसा मैं बोलता हूँ अगर तुम वैसे करोगे, ट्रस्ट मी एफआर इजीली निकल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। आई कैन स्वेयर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एफआर, बस तुमने तरीके से तमीज़ से पढ़ना है, जैसा हम लोग बोलते हैं तुमने वैसा करना है। अगर क्विज हो रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करना है, जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको अटेम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह एफआर वुड बी रियली इजी टू कवर, रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। और एक और चीज़ सर, एफआर का तो हमने सुना है रिजल्ट बहुत बुरा आता है, या रिजल्ट जो है सर 100 में से जो है सिर्फ 20 बच्चे पास होते हैं, 10 बच्चे। भाई देखो मेरा एक उसूल है जो मैंने खुद भी फॉलो किया और अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। वो उसूल ये है कि यार मैं बोलता हूँ कि अगर जो है एक बच्चा भी पास हो रहा हो ना, दैट बच्चा शुड बी मी। सर FR1 का जो हम लोगों का फोरम होगा दैट वुड बी ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस फिजिकल। सही है ना। अच्छा सर, 1.5 महीने पहले मेरी कोशिश होगी मैं कोर्स ख़त्म करवा दूँ, तुम लोगों के जो क्विज़ेज होंगे वो मैं खुद ले रहा हूँ, और क्विज़ अगर तुम नहीं दोगे तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे जो है सस्पेंड करना पड़ेगा तुम लोगों का एक्सेस। सही है, और इसी तरीके से सर वीकली 4 क्लासेस होंगी, ठीक है। और जो है मेरी कोशिश यही होगी कि मैं 1.5 महीना तो मैं तुम लोगों को ज़्यादा बता रहा हूँ, सही है, मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है 2-2.5 महीने पहले ही जो है वो रैपअप करवा दूँ तुम लोगों का कोर्स, अज्यूमिंग अगर हम कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। और मैंने तुम लोगों को फिर ये बोला था कि भाई FR1 मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि जिस तरीके से जो है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुम वैसे ही कर लेते हो, स्मार्ट वर्किंग कर लेते हो, तो इट वुड बी रियली ईजी टू कवर अप। सही है ना। अच्छा सर, आप कौन सी किताबों से पढ़ा रहे होंगे? नॉर्मली बच्चों का जो है वो परेशानी होती है। सही है ना यार, देखो एक्चुअली जो बेस है ना, पहले एक चीज़ समझ लो कि आईकेप की आज से अगर तुम 7-8 साल पुरानी बात करो ना, तो सर उस वक्त जो है वो स्टडी टेक्स्ट वगैरह थी, बट इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। मज़े की बात बताऊं कि आईकेप की अब चूँकि स्टडी टेक्स्ट भी है प्रॉपर, और जाहिर सी बात है कि उसको एज अ टीचर हम लोग रिव्यू भी कर रहे होते हैं, आईकेप को फीडबैक भी दे रहे होते हैं, मैं पर्सनली भी फीडबैक दे रहा होता हूँ, कहीं कहीं गलतियाँ होती हैं। सही है, जैसे अभी EPS की जो क्लैरिफिकेशन आई थी, सही है, तो उस पर आईकेप को जो है वो इनपुट दिया गया था। सही है ना, तभी जो है वो इंटाइटलमेंट और अनाउंसमेंट डेट वाली एक जो क्लैरिफिकेशन आई थी। तो सर बताने का मकसद ये है कि आईकेप जो है अब अपनी ग्रिड को बड़ा विजिलेंटली फॉलो करता है। आज से 15 साल पहले के अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो ना, तो ही और शी वुड बी लाइक कि नहीं यार आईकेप में कुछ भी आ सकता है, बट ऐसा अभी नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गई हैं। जो हमारी ग्रिड है अभी मैं तुमसे शेयर भी करता हूँ, अगर तुम उस तरीके से जो है वो कवर करो चीज़ों को, तो इंशाल्लाह इट वुड बी वेरी इजी टू कवर अप एंड एस इन द एग्जाम्स। सही है, तो सर विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, अब मैं एक दफ़ा आईकेप जो FR1 का सिलेबस है उसको रन थ्रू करवा लेता हूँ। सर आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? यार आई एम प्लानिंग कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक से जो है तुम लोगों के सेशन जो हैं वो स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो सर लेट मी क्विकली शेयर अनदर स्क्रीन विद यू। अच्छा सर, हमारे पास जो है FR1 की अगर मैं बात करूं, तो सर एक्चुअली हमारे पास जो है वो 3 ग्रेड्स हैं। सही है, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो तुम्हारा बड़ा एरिया है वो पहला वाला एरिया है और थर्ड एरिया है। दिस इज़ द मेन एरिया, और आई वुड से आपका जो है सेगमेंट है। अब सर जिस तरीके से जो आपका पहला एरिया है, इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ नॉन करंट एसेट बेस्ड एरिया। नॉन करंट एसेट्स आपके क्या होते हैं, जैसे PP हो गया आपका, सही है ना। PP से रिलेटेड सर आपका IS 40 हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है, होता क्या है आज की क्लास में मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोगों के पेपर्स अभी ख़त्म हुए हैं, सही है ना। तो इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं कि जब हम लोगों की पहली क्लास होगी तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। इनफैक्ट पहला टॉपिक हम लोगों का यही होगा, सही है। तो अभी मैं एक दफ़ा रन थ्रू करवा देता हूँ। टोटल FR1 में हम लोगों के पास 13 टॉपिक्स हैं, सही है। सर जो पहला ग्रेड है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इट्स मोर ऑफ आई वुड से नॉन करंट बेस्ड, नॉन करंट एसेट्स जो आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई या मशीनरी हो गई,
उससे रिलेटेड है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं। IS 40 हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, IS 23 बोरोइंग कॉस्ट हो गया, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। तो पहली ग्रेड जो है वो आई वुड से 5 कंपोनेंट्स पर जो है, या 5 टॉपिक्स पे या 5 स्टैंडर्ड्स पर मबनी है। सही है। एग्जामिनर क्या करता है कि तकरीबन 30 से 40 मार्क का इससे सवाल पूछता है। एक लॉन्ग सवाल करता है, एक लेंदी सवाल करता है, और उसके अलावा बाकी जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे जो है 1-2 शॉर्ट सवालात कर लेता है, और कुछ MCQs भी करता है। सही। आई एम श्योर आप लोगों को जो है पेपर का स्ट्रक्चर पता है। पेपर का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मबनी है। सही है ना। उसमें से जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो अराउंड 50 to 55 का है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है, जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। सही है ना। लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने जो एक क्लास में क्वेश्चन किया था तो IS 16 का मोर और लेस वही क्वेश्चन आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट हुई है। सही है। तो सर इसके अलावा सेकंड ग्रेड जो है वो तुम्हारी 20 से 30 मार्क्स की है, जिसमें तुम्हारे 3 एरियाज़ हैं। IS 33 EPS, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल बेस्ड एरिया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम रेशो के नाम से भी जानते हैं। सही है। सर ये होते क्या है, इंशाल्लाह वंस वी शैल बी डेलिब्रेटिंग ऑन द थिंग्स इन डिटेल, तो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज। अच्छा सर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सर इसमें तुम्हारे 5 एरियाज़ आते हैं। ये तुम्हारा जो है सबसे बड़ा एरिया है 35 से 40 मार्क्स का। इसमें सर करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक है, IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज़, IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जिसे 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, PNL, बैलेंस शीट, सोशी, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तुमने PNL और जो बैलेंस शीट है, जिसके नाम जो है अभी रिवाइज होके SOCI और SOFP हो गए, वो तुमने इंट्रो में पढ़े थे, या एग्जाम्प्ट होगा तो तुमने जो है जाहिर सी बात है OA लेवल्स में या इंटर में पढ़े होंगे। तो सर बाकी जो 2-3 कंपोनेंट्स हैं वो तुम्हारे FR1 में कवर होंगे। वन ऑफ देम इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड अदर इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और सर 5वां है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर NPOs। सही, अकाउंटिंग फॉर NPOs अभी लास्ट टाइम नहीं पूछा गया है, तो इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है लाजमी पूछा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लास्ट टाइम का पेपर था, अगेन इट वाज आवर प्रोफेशनल हंच। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 70 to 75% जो चीज़ें बताई गई थी, इनफैक्ट बाज़ों का जो क्वेश्चंस थे वो भी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, तो मोर और लेस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम में उसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते जो है वो पूछे गए। सही है। तो सर अगेन FR1 is not at all difficult. It's just about your mindset. It's just about your dedication towards FR1. Now the forum is all yours for the question. अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो please feel free to discuss with me. सही है, तो over to all of you. अच्छा सर टाइमिंग क्या होंगी क्लासेस की? तुम लोगों की जो क्लासेस की टाइमिंग्स होंगी वो प्रोबेबली मैं दोपहर में या शाम में रख रहा हूँगा, या तो 4 से 6 रखूँगा या 6 से 8 रखूँगा। ऑब्वियसली इट शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, यू डोंट नीड टू वरी। लाइव क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है मोहम्मद शुएब, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हाँ वो वॉइस वगैरह का थोड़ा सा इशू हो गया था बीच में बिकॉज ऑफ सम डिस्टोर्शन। ठीक है ना, तो जो है क्या कहते हैं, आई एम श्योर जो है क्या कहते हैं अब आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? सर FR1 FR2 के अटेम्प्ट के लिए उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, एक अटेम्प्ट में नहीं उठा सकते, क्योंकि ICAP की अभी रिसेंट गाइडलाइंस हैं जिसके तहत until unless you have cleared your FR1 you can't actually appear in FR2। हाँ, जिसके 4-5 अटेम्प्ट्स हो गए हैं और फिर जो है उसके 1-2 अटेम्प्ट्स रह गए हैं, तो उसमें ICAP जो है वो रिलैक्सेशन देता है, बट जो है एज अ नॉर्मल रूल, एज अ रूल ऑफ थंब, यू कांट डू दैट, राइट। यानी FR1 आपका क्लियर होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अपीयर इन FR2। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? सर इस दफ़ा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपीयर नहीं FR1 के लिए। ओके, तो कोई मसला नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा ज़ुबैर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सर ज़ुबैर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। भाई देखो सर, कॉन्फिडेंस की वजह से अपीयर नहीं हो पाया, या मुझे ऐसा लगता है कि सर जो है मेरा पेपर अच्छा ही नहीं हुआ है, जो है आई वुड गेट फ्लंक्ड इन द पेपर, और मुझे शॉर्ट पता है
क्योंकि मैंने किया ही 20-25 मार्क्स का है, तो सर अब आप इसका क्या करें, क्या अभी से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें या क्या करें। अगर तो देखो तुम लोग शॉर्ट हो ना, तो देखो दो चीज़ें मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखो क्लासेस लेना हर चीज़ का हल नहीं है। और एक और बड़ी अहम चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँ, सही है ना, इनफैक्ट जाहिर सी बात है कि मैं इस टीचिंग इंडस्ट्री से जो है अपार्ट फ्रॉम माई अदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ मैं पिछले 12-13 साल से वाबस्ता हूँ, ठीक है ना। तो स्पेशली ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले एरियाज़ हैं, इनको मैं बड़ा क्लोजली जो है वो बच्चों के साथ जो है वो बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहा होता हूँ मैं। तो एक तुम लोगों की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो क्लास में भी ना वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, सही है, बट उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि भाई वो जो है ना, एक तो टीचर जो करवाता है वो बोलते हैं सही है, छापते रहते हैं, सही है, या दूसरा ये है कि वो जो है क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ जो है ना वो सॉल्यूशन को देखते रहते हैं। अच्छा यार इसका आंसर ये होना चाहिए, अच्छा सॉल्यूशन में भी ये, इट्स फाइन। दैट इज द डिजास्टरस सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर तो आप ये वाली हरकतें करते हो कि आपको कोई सवाल दिया जाए तो आप वो नहीं करते, या फिर आपको सवाल दिया जाए तो आप क्वेश्चन करते और देखते और सॉल्यूशन को सामने रख के कंपेयर कर रहे होते हो, अच्छा यार इसका आंसर ये, इसका चलो सही है यार। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, सो दैट्स समथिंग रियली डिजास्टरस। खुदारा ये हरकत नहीं करना। एफआर या रिपोर्टिंग या तुम कोई भी न्यूमेरिकल पेपर करना चाहते हो तो एक हल तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इसको फॉलो करते हो, और ये हल मैं तुम लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पर और उन बच्चों की बेसिस पे बता रहा हूं जिनका मेरे स्टूडेंट्स का मेरिट आया है, और जो मेरे साथ लोग थे जो पढ़ते थे उनका मेरिट आया है। और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। देखो यार, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एनी न्यूमेरिकल नीड्स योर प्रैक्टिस। मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, हमारी जो आर्मी है ना, उसकी 3-3 महीने में बाकायदा जो है वो एक तरीके से प्रोटोटाइप जंगें करवाई जाती हैं, मशकें करवाई जाती हैं, जिसमें बाजू का जो है वो कैजुअलिटीज़ भी होती हैं या ज़ख्मी भी होते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, दैट्स अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस तरीके से जो है वो बनाया हुआ है कि वो हर जिस तरीके से आप उसे मोल्ड करोगे ना, दैट वुड बी अडॉप्टेड और आई वुड से अडेप्टेबल टू दैट मोड और दैट सिनेरियो, ठीक है ना। तो अगर तो तुम्हारी आदत होगी ना प्रैक्टिस करने की, तो तुम्हारा दिमाग अकॉर्डिंगली वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तुम ये देख लो, तुम 10 सवालात कर लो, 11 सवाल तुम खुद करोगे, कोई भी उल्टा सवाल आपको दे दिया जाए आप खुद करोगे। आप पहेली की एग्जांपल ले लो ना, अगर आपसे कोई 5 पहेलियां पूछेगा, आप पहली पहेली में थोड़ा सा ढीले पड़ोगे, दूसरे में ढीले पड़ोगे, तीसरे में थोड़ा सा और तेज होगे, चौथे में, पांचवें, छठे के अंदर तुम खुद बताओगे, तुम खुद भी हैरान होगे, यार ये पहेली में बूझ कैसे सकता हूं। तुम करके देख लो। तो अगर तो तुम कोई भी न्यूमेरिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफआर, अगर तो तुम कोई भी न्यूमेरिकल निकालना चाहते हो ना, खुदारा साथ साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ये है क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो और फिर उसके सॉल्यूशन से कंपेयर करो, या टीचर जो सॉल्यूशन दे रहा है उससे कंपेयर करो। तो तुम देख लो 90% चांसेस है तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल पेपर निकल जाएगा। तुम ये कहीं हसन मारफानी की बात नोट कर लो, क्योंकि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी मेरे साथ जब मैं पढ़ता था, तो सर जो टीचर के साथ सॉल्व करते थे ना, या टीचर क्वेश्चन देते थे तो हम उसको अटेम्प्ट करते थे, सही है, वो सब के सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। और जो यूं ही बैठे रहते थे, देखते रहते थे, टीचर को तकते रहते थे, सही है ना, तो जाहिर सी बात है उनके लिए फिर जो है वो, फिर क्योंकि एग्जामिनर जो है जाहिर सी बात है हमेशा 2+2 4 ही तो नहीं पूछेगा ना, वो डिफरेंट सिनेरियो भी पूछ सकता है। तो दैट्स वन ऑफ द टिप फॉर पासिंग एनी न्यूमेरिकल पेपर इंक्लूडिंग FR1। अच्छा सर, तो उस बच्चे का मैं जुबैर के सवाल का जवाब, बाकी बच्चों का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। जुबैर का सवाल, तो सर आप ये बताएं कि अभी हम क्या करें। अब मैं जो है वो घबराया हुआ था, तो मैंने पेपर में अपेयर नहीं हुआ। तो जुबैर यार, सबसे पहले यू नीड टू एनालाइज तुम्हारी गलती क्या थी जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस शटर हुआ। अब गलती 2-3 हो सकती हैं, या तो तुमने पढ़ा नहीं है, या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं थे, या कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे प्रैक्टिस नहीं थी तुम्हारी, सही है ना, या तुम पैनिक कर गए थे एंड में। तो सर पहले तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी गलती क्या थी। उसके बाद सर व्हाट यू हैव टू डिसाइड, अगर तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं थे तो यू बेटर टेक द क्लासेस और रिफ्रेशर, सही है, पहली चीज। सर कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, प्रैक्टिस नहीं थी, तो सर प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस सर कैसे करें, आसान सी चीज़ है, पहले तो हर टॉपिक को रिवाइज कर लो, फिर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, सही है ना, तुम वो कर लेना, सही है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अटेम्प्ट वाइज पास पेपर्स कर लो, और फिर मेरे कुछ और अपने बनाए हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, वो तुम लोग कर लेना, सही है ना। देखो यार, अगर तुम स्मार्ट वर्किंग करोगे ना, देखो अगर इतनी सारी चीज़ें रखोगे ना, परेशान होगे। चीज़ों को कम रखो बट सुथरा रखो और कॉम्प्रिहेंसिव रखो।
मेरा एक उसूल है पढ़ाने का, मैं बोलता हूँ कि यार न्यूमेरिकल पेपर्स में ना रादर देन अटेम्प्टिंग लाइक हेल ऑफ क्वेश्चंस 20 और 30 क्वेश्चंस, इट्स बेटर कि आप 5-6 क्वेश्चन करो। सही है। जैसे अभी तुमने देखा होगा एफआर का जो पेपर था, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है अपने सीनियर से, अगर तुम फीडबैक लोगे तो दे वुड बी लाइक कि सर ने हर टॉपिक के 4-5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि पेपर मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट्स थे, एडजस्टमेंट्स थी, वो उसी में से ही आ गई। तो मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना उन सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया था। तो अगर आप वो कर लो तो आपके 20 सवालात के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो सर जुबैर मेरी जान, आप इस तरीके से अगर सोच लो, इफ यू आर वीक इन कॉन्सेप्ट्स यू बेटर टेक द क्लासेस। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपका प्रैक्टिस का मसला है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार तुम जो है क्लासेस भले ना लो, सही है। अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो तुम भले किसी टॉपिक की जो है, मैं तुम्हें भले इजाज़त भी अलाउ भी कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, और फिर साथ तुम प्रैक्टिस के ऊपर अपनी फोकस करो। सही। आई होप जुबैर योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड। प्रैक्टिस का मसला था, हाँ। तो बस जुबैर फिर अकॉर्डिंगली तुम जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दो, पहले रिवीजन कर लो और उसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कोई हरज वाली बात नहीं है। सही। और अगर किसी टॉपिक के लिए तुम्हें मसला होता है तो मुझे बता देना, आई एम गोना हेल्प यू आउट इन दैट। सही है। अच्छा सर, एक और सवाल आया है कि सर FR1 चलो वो तो मैं जवाब दे चुका हूँ एक्चुअली। इसके लिए सिर्फ 1 मिनट ना बच्चों, FR1 के लिए स्टडी टेक्स्ट है ICAP का, या फिर और कोई बुक आप रेफर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? रिदा, एज अ बेस स्टडी टेक्स्ट इज गुड। हाँ देखो यार, अभी जो है ना स्कीम तुम्हें पता है 2-3 दफ़ा चेंज हुई है। जिसे मैं तुम्हें एक आसान सी एग्जांपल दूं, EPS का क्वेश्चन मैंने एक मारफानी लिमिटेड वाला अपना बनाया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि EPS में मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर ने अभी तक कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो हमारे ना कॉन्सेप्ट, समझो इस बात को कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर सारे के सारे क्लियर है ना, और हर कॉन्सेप्ट पे हमने 1-2 न्यूमेरिकल किए हुए ना, तो एग्जामिनर जिस सिनेरियो का भी क्वेश्चन पूछ ले, सही है, वी वुड बी एबल टू टैकल दैट इजीली। तो सर अगर मैं FR1 की बात करूं तो हाँ, स्टडी टेक्स्ट में बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टेक्स्ट बनाया हुआ है, सिवाय 3-4 टॉपिक के। तो सर उन 3-4 टॉपिक के मैं अपने क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा, या कोई मैं तुम्हें 1-2 और किताबें रेफर कर दूंगा, वो पूरी किताब नहीं पढ़नी होगी, वो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना बस वही करने होंगे। अगर तुम वो कर लेते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। सही है ना। मैं बिला वजह में तुम लोगों को 5-6 किताबें बताऊं, सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, ये किताब ये किताब ये किताब, बट तुम्हारे लिए अगर यूजलेस है या यू वुड गेट ओवर बर्डन, तो ऑब्वियसली वो फिर फायदा नहीं है ना। ठीक है रिदा। अच्छा सर एक दफ़ा कौन सही है, ठीक है, मैं जुबैर तुम्हारे सवाल का, आई होप रिदा योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड। FR1 के साथ हम कौन सा कॉम्बिनेशन रख सकते हैं? यार FR1 के साथ जो है तुम चाहो तो टैक्स और बिजनेस लॉ कर लो, या तुम चाहो तो कॉस्टिंग और जो है वो बिजनेस लॉ कर लो। सही है ना, यानी शुरू के 4 में से कोई भी तुम 3 उठा सकते हो। सही है, वो तुम्हारे ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, ये जो अटेम्प्ट है मैं बता दूं, देखो याद रखो, इस अटेम्प्ट में रमज़ान नहीं आ रहा, ना ईद आ रही है, दोनों ईदें नहीं आ रही तो इस अटेम्प्ट में छुट्टियां कम है। तो फायदेमंद ये होगा कि तुम लोग अभी पेपर्स उठाना चाहते हो, हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, वो नॉर्मली कम है, तो ये अटेम्प्ट ज़्यादा पढ़ने के तरीके से, ज़्यादा पढ़ने के लिए बेहतर है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार हमारे अंदर 4 पेपर्स का पोटेंशियल है, तो दिस इज़ द राइट अटेम्प्ट। या अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे अंदर 3 पेपर्स का पोटेंशियल है और हम मुश्किल पेपर्स उठाना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट अटेम्प्ट, क्योंकि अगली अटेम्प्ट में रमजान भी आ रहा है और 2 ईदें भी आ रही हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सही है ना। अच्छा सर, आई होप आपको क्लियर है। स्क्रीन गायब ब्लैक आ रही है, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन विद मी। स्क्रीन वाकई ब्लैक आ रही है, 1 मिनट रुकूंगा। जस्ट होल्ड ऑन। अब सही है स्क्रीन? अच्छा, आई होप इट्स फाइन नाउ। स्क्रीन नज़र आ रही है बच्चों? मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे ना, बच्चों का मैसेज आया? नहीं, खुली हुई।
आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? मुझे कंफर्म करते हो? एम आई क्लियर एंड लाउड टू ऑल ऑफ यू? आ रही आ रही है ना? डन, चलो दैट्स गुड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या जो शानदार और ग्रीन टी लेकर आ जाए, सही है ना? अच्छा बच्चों, माजर यार मैं तुम लोगों के सवालात जो है वो क्विकली ले लेता हूँ, जो बाकी तुम लोगों के सवालात थे, ठीक है ना? जस्ट होल्ड ऑन विद मी। सर एक और सवाल है, सर FR1 के साथ बिजनेस लॉ ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं सर। FR1 के लिए स्टडी टैक्स ज़्यादा, आई एम श्योर आपको ये जो है क्लियर है। सर क्या इस कॉलेज की सर FR1 में बिजनेस लॉ रख लूँ? जी बिल्कुल रख लो। शाहजेब तुम्हारा सवाल भी एड्रेस हो गया होगा। मोहम्मद शुएब, अच्छा देखो मोहम्मद शुएब, तुम किताबें रखना चाहो तो तुम 50 किताबें रख लो, मैं तुम्हें उस चीज़ पे मना नहीं करूँगा, बट जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कार है, सही है ना? क्योंकि देखो मैं स्मार्ट वर्किंग की तरफ ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, सही है? तो मैं ये बोलूँगा स्टडी टेक्स्ट को बेस बनाओ, पास पेपर्स को बनाओ, और जो 5-6 टॉपिक्स है जिनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं है उनको बनाओ, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। अब उसके ऊपर जो भी तुम करना चाहते हो तो दैट इज टॉपिंग ऑन द केक, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। अब तुम उस केक को जितना बेहतर बना सकते हो, बस बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम परेशान हो जाओ कि तुम बनाना चाहो केक और बन जाए कुछ और, तो बस इस चीज़ को देख लेना। बाकी इट्स नॉट एन इशू अगर तुम जो है वो कोई किताब लेना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन। मैं सवालात जो है वो जल्दी से ले लेता हूँ। अच्छा स्क्रीन, सर FR1 की प्रैक्टिस के लिए तो जनवरी फरवरी में भी स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा? डन, ले लें सर। अब दिसंबर तक मैं 3 लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जुबैर, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन, सही है ना? यू कैन डू दिस, बट जुबैर आई वुड सजेस्ट कि रादर देन गोइंग इन द जनवरी और फेब का एरा, इट्स बेटर कि तुम अभी से स्टार्ट कर दो। भले तुम जो है 6 घंटे ना पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, सही है ना? तो अभी से स्टार्ट करोगे ना तो एंड में पैनिक नहीं होगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जुबैर यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग FR1 फ्रॉम नाउ रादर देन वेटिंग फॉर जैन और फेब टू कम ओवर, सही है? आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर है। अच्छा कोई और सवाल है तो प्लीज़ जो है तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन? तो सर मेरे ख्याल से जो है आज का सेशन फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। आई एम श्योर जो है आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सही है? आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि हाउ वी आर टू प्रोसीड with FR1 and how actually we are to prepare FR1, और हमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जो है टूल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है फुल फ्लेज। आपको जो भी होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो नीचे हैं, यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे जो है मैं अपना मटीरियल और सारी वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रहा होता हूँ। तो सर दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। मैं उम्मीद हूँ कि तुम लोगों के पेपर्स अच्छे हुए होंगे और दुआ को भी हूँ कि अल्लाह तुम सबको कामयाब करे, सही है ना? तो अभी जो है जाहिर सी बात है तुम लोगों की छुट्टियाँ हैं, तो आराम से अच्छे से इंजॉय करो। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग फुल फ्लेज FR1 के सेशन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।